दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन लोगों के लिए जो सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सैमसंग कंपनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ है और लैप्सस करके नाम के कोई हैकर्स हैं जिन्होंने सैमसंग कंपनी के ऊपर यह हैकिंग अटैक परफॉर्म किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यहां पर सैमसंग कंपनी ने कहा है कि हाँ जी, हमारे यहाँ डेटा ब्रीच हुआ है जिससे कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड्स उन्होंने चुरा लिए हैं। इन हैकर्स ने 200 जीबी डेटा का एक स्क्रीनशॉट दिया जिसमें बायोमेट्रिक से अनलॉक होने का, जैसे कि सैमसंग के फ़ोनों में, गैलेक्सी फ़ोनों में जितने में भी फिंगरप्रिंट होते हैं, फेस अनलॉक होता है, ये सब जो अनलॉक और लॉक सिस्टम होता है, इसका सोर्स कोड, मतलब ये कैसे बने हुए हैं, ये कैसे काम करते हैं। सोर्स कोड वो कोड होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को कोड करते वक्त बनाया जाता है, मतलब उसके क्या कोडिंग है। आप देख रहे होंगे कि हर सॉफ्टवेयर की कोडिंग अवेलेबल नहीं होती है ना। जो ओपन सोर्स होते हैं वो ओपन सोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। उसमें आप बदलाव करके, खुद मॉडिफिकेशन करके और सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसके जैसे मॉडिफाइड कर सकते हो। बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप उनके सोर्स कोड को एडिट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंपनी वाले कर सकते हैं। और वही सोर्स कोड अगर किसी कंपनी का लीक हो जाए तो उनको इस्तेमाल करके वैसी सर्विसेज या उन चीज की मॉडिफाइड चीजें बनाई जा सकती है। अब क्योंकि हैकर्स ने सैमसंग के बायोमेट्रिक्स डेटा को, जो कि गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होते हैं अनलॉक के और लॉक के, इंक्रिप्शन के, तो भाई उसका इस्तेमाल करके अब हैकर्स ये भी समझ सकते हैं कि वो लॉकिंग अनलॉकिंग कैसे काम करती है। वो समझ जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब सैमसंग ने कहा है कि कोई भी पर्सनल डेटा लीक नहीं हुआ है, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि अरे नहीं नहीं, आपके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बस आपके घर में जो ताला लग रहा था ना, उसकी चाबी चोरी हो गई है। तो अगर किसी के पास चाबी है तो आप समझ सकते हैं। अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में ऐसी वल्नरेबिलिटी है सैमसंग गैलेक्सी S9 या कुछ से लेके अभी लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी तक, उनकी सिक्योरिटी में कुछ ऐसा लूप होल मिला है जो कि बहुत ही बड़ा है और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये खबरें ये बताती हैं कि सैमसंग के स्मार्टफोन काफ़ी हद तक अब सेफ नहीं रहे। मुझे ये कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, हालांकि कंपनी इस चीज़ को क्लेम नहीं करती, बट अगर सोर्स कोड चला गया है उनके, कैसे उनका फ़ोन लॉक और अनलॉक होता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। 200 जीबी डेटा गया है, मतलब बहुत सारा डेटा गया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्त? हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है और आप किसी भी तरीके से उसे लॉक और अनलॉक कर रहे हो, तो शायद वो तरीका लॉक और अनलॉक करने का किसी हैकर के हाथ में है। अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी इसके सिक्योरिटी अपडेट्स दे सकती है और उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि उनको पूरा लॉक अनलॉक मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन कीज और इंक्रिप्शन के तरीके चेंज करने पड़ेंगे जो उनका स्मार्टफोन लॉक और अनलॉक हो रहा है, राइट। ऐसे अपडेट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन वल्नरेबल ही रह जाएंगे। ऐसे स्मार्टफोन जिनके लिए अपडेट आने बंद हो गए हैं, जो स्मार्टफोन अब काफ़ी पुराने हो गए हैं सैमसंग के, जिसके लिए अब लेटेस्ट अपडेट नहीं आएंगे, वो लोग तो बेचारे अब चले गए। उनका तो भाई कोई अपडेट भी नहीं आएगा, उनकी तो टेक्निक कैसे लॉक अनलॉक हो रहा है या बायोमेट्रिक्स डेटा जो भी है वो तो उनके पास चला गया। तो वो कंपनी बोल रही पर्सनल डेटा नहीं गया है लोगों का, बट हमें क्या पता, कौन जानता है। तो बहुत डर लगता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही लेटेस्ट अपडेट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपने स्मार्टफोन को सेफ सिक्योर रख सकते हो। जो नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कोई फालतू APK नहीं डालना, किसी फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करना, किसी के ईमेल पे कोई लिंक करके लिंक पे नहीं जाना, कोई APK अलग से डाउनलोड करने के लिए आपका दोस्त भेजे, कहीं सोर्स से भेजे, वो नहीं करना, किसी को अपना पासवर्ड नहीं देना, गूगल अकाउंट अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल आपको फॉलो करनी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। और यही लेटेस्ट खबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो हैकर्स हैं ना, ये लैप्सस वाले, इन्होंने एनवीडिया को भी हैक किया था। एनवीडिया की कंपनी को इन्होंने अटैक किया था और वहाँ भी काफ़ी डेटा निकाला था इन लोगों ने, और ये सब चीज़ें भी हो रही है। कहाँ का ओरिजिन है इनका कुछ पता नहीं, कहाँ के हैं ये, और ये सोर्स कोड का क्या करेंगे भगवान ही मालिक है। अब तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।